कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो सफाई नहीं मांगता, बस इंतजार करता है। समय के साथ उसके रास्ते और चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन उसकी मंजिल कभी नहीं बदलती। जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। आज की ये रात भी उसी आग की गवाही दे रही है। मुख्य घाट से दूर जंगल की गोद में छिपा एक सुनसान शमशान पड़ा था। जमीन पर राख की मोटी परत जमी हुई थी और अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता आखिरी सांसें ले रही थी। लपटें उठने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब गई हों। उसी बुझती आग के सामने एक अघोरी साधु पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, बदन पर राख लिपटी हुई थी और जटाएं मानो समय का भार उठाए खड़ी थीं। उसके होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। आवाज नहीं थी, लेकिन साधना में सिद्धि थी। हर मंत्र के साथ वो जमीन से राख उठाता और आग को अर्पित करता। आग अजीब ढंग से फड़फड़ाती, जैसे उठना नहीं चाहती हो। धीरे धीरे साधु की सांसें भारी होने लगीं। उसके हाथ भक्ति में ऊपर उठे, मानो वो खुद को पूरी तरह इस क्रिया में समर्पित कर देना चाहता हो। तभी अचानक आग पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर डरावनी खामोशी छा गई। नदी की आवाज थम गई और हवा जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। अघोरी साधु ने झट से माथा जमीन से लगा दिया। जब उसने दोबारा नजर उठाई तो राख और लकड़ियों के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति किसी चीख या छटपटाहट के बिना शांत खड़ी थी। एक स्त्री की आत्मा, जिसकी आंखों में असहनीय अधिकार भरा हुआ था। पहले पल साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि उसकी क्रिया सफल हो गई है, लेकिन अगले ही क्षण उसकी मुस्कान जम गई। उसके गले की रुद्राक्ष की माला चटक कर टूट गई और एक मनका राख में गिर पड़ा। उसी समय उसके सीने पर एक पतली सी रेखा उभर आई, जैसे किसी ने बिना छुए उसे आर पार कर दिया हो। हवा पूरी तरह थम गई और अगले ही पल साधु हांफते हुए जमीन पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं। वो हड़बड़ाकर उठा और पीछे मुड़कर देखा। चिता पूरी तरह जल चुकी थी, बस अंगारों की हल्की लालिमा बची थी। ये वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, आत्मा को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने दोबारा मंत्र जपने की कोशिश की, मगर होंठ हिलने के बावजूद कोई आवाज नहीं निकली। पहली बार उसके भीतर डर ने जगह बनाई। बिना कुछ कहे वो अपनी चीजें समेटता है और शमशान से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे राख की परत हल्के से सरकती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति अब जाकर आजाद हुई हो। जब वो अपने आश्रम पहुंचता है तो वहां गांव वालों की भीड़ जमा होती है। भीतर कदम रखते ही वो ठिठक जाता है। रात की आंधी ने उसके आश्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। जिन वस्तुओं को उसने सालों की साधना से जुटाया था, वे सब मिट्टी में मिल चुकी थीं। शास्त्र फटे पड़े थे, मूर्तियां खंडित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी आस्था और तपस्या को कुचल दिया हो। गांव वाले डर के मारे सवाल करने लगे, लेकिन साधु ने उन्हें आश्वस्त कर वापस भेज दिया। अकेले रहकर वो फिर से मंत्र जपने बैठा। ओम शक्ति लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी आग बुझ जाती, कभी आवाज गले में ही अटक जाती। तभी जंगल की ओर से उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि दूर एक छोटी लड़की खड़ी है। पूछने पर वो कुछ नहीं बोली और अचानक जंगल की ओर भाग गई। साधु उसके पीछे गया, लेकिन वो आंखों से ओझल हो गई। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अश्विनी। ये नाम सुनते ही वो घबरा गया और जान बचाकर वहां से भागा। शमशान में लगे बोर्ड पर हाल ही में दाह संस्कार किए गए लोगों के नाम पढ़ते समय उसके हाथ कांपने लगे। जिस शव को वो जगा रहा था वो एक किन्नर थी। नाम था अपराजिता। लेकिन फिर अश्विनी कौन थी? यही सवाल उसके मन में घर कर गया। रात को वो मंत्र जपने बैठा, मगर उसकी याददाश्त जैसे किसी ने छीन ली हो।
तभी उसे पुराने शास्त्र मिले, जिन्हें पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों के सामने बीते समय की सच्चाई खुलने लगी। अश्विनी एक किन्नर बच्ची थी, जिसे प्रेम और सम्मान के साथ पाला गया था। वो मंच पर खड़ी होकर लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने और सभी को समान मानने की सीख देती थी। Brothers and sisters, we stand here together to seek understanding. Let us unite in peace and dignity. लेकिन यही बात साधु समाज को नागवार गुजरी। अश्विनी को डायन कहकर जंगल में ले जाया गया और साधुओं के मंत्रोच्चार के बीच बेरहमी से जला दिया गया। अपराजिता ने उसी दिन श्राप दिया था कि ये आग एक दिन सब कुछ निगल लेगी। गांव में समारोह के दौरान अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। अघोरी साधु ने दूर से आग की लपटें देखीं और रोते हुए भागने लगा। तभी उसके सामने अपराजिता की आत्मा प्रकट हुई। वो घुटनों पर गिर गया और दया की भीख मांगने लगा, लेकिन अपराजिता के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने साधु को हवा में उठाया और उसी शमशान की ओर ले गई जहां कभी अश्विनी को जलाया गया था। किन्नरों का घेरा बना हुआ था और आग जल रही थी। अंतिम क्षणों में साधु की रुद्राक्ष की माला के मन के एक एक कर गिरते गए। अपराजिता ने जलती लकड़ी उसके ऊपर गिरा दी। उसकी चीखें हवा में गूंज उठीं और वही दृश्य दोहराया गया जो कभी अश्विनी के साथ हुआ था। आग ने आखिरकार अपना हक ले लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक बात हमें और बेहतर बनने की ताकत देती है।